मैं अब ऐसा सवाल नहीं करूंगी कि जिस पे आप परेशान हो और आप कहेंगे खैर बारो क्या सवाल करिए और बाद में थंबनेल पे फिर लोग लगा देंगे बेवफाई के बारे में बता दिया आपने मियाँ की और इस तरह की बातें। अफान के साथ उसके साथ इंटरव्यू हुआ, इकरार भाई पे जोड़ दिया, दुख और परेशान बिल्कुल। तो फिर आपसे नाराज होते हैं कभी आप इंटरव्यू देके आएंगे? तो मैं अब ऐसा सवाल नहीं करूंगी कि जिस पे आप परेशान हो और आप कहेंगे खैर बारो क्या सवाल करिए और बाद में थंबनेल पे फिर लोग लगा देंगे बेवफाई के बारे में बता दिया आपने मियाँ की और इस तरह की बातें। ऐसा हुआ आपके साथ, क्योंकि ऐसा इंटरव्यू दिया और वो आपने नहीं कहा? बात कोई भी की जाती हो, किसी भी पैराए में की जाती हो, सियाको सबाब के बगैर ना एक जुमला उठाएंगे और उस पे कोई भी थंबनेल लगा और के विजुअल्स कोई और लगा अभी जैसे अफान के साथ उसके साथ इंटरव्यू हुआ, वो एक जनरल डिस्कशन हम कर रहे थे, उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ जोड़ दिया, अब्बा को याद करके आंसू आ गए, उसको भी इकरार भाई पे जोड़ दिया, दुख और परेशान बिल्कुल। तो फिर आपसे नाराज होते हैं कभी आप इंटरव्यू देके आए हो? पहले पूछते थे कभी कि ये ऐसी बात, मैंने कहा आपको तो पता है थंबनेल की कहानी है, लेकिन अब जाहिर है इंटरव्यू पे जाना भी है, बात भी अपनी करनी है, तो अब क्या है, खैर है कोई बात। उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि फरा बहुत बहुत करीब है मेरे दिल के और वो बहुत स्वीट है और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपके बारे में जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है, लेकिन वो इंटरव्यू मैंने सुना नहीं सुना। ये वो क्यों नहीं सुना जिसमें उन्होंने आपकी तारीफ की है? मैंने काफी अरसे से ना इकरार का कोई प्रोग्राम इंटरव्यू उस तरह देखा नहीं, क्योंकि अपनी रूटीन में लगी रहती हूँ। दाल बराबर वाला सीन ऐसा ही है कुछ। लेकिन वो कम तारीफ करते हैं, वैसे कम तारीफ करते हैं। खाने की कभी तारीफ की? खाने की करते हैं, मेरी तारीफ नहीं करते। मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, बड़े शौक से खाते हैं, और जब मैं खाते हुए देखती हूँ ना उनको, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक आपको वो एक दाद वसूल हो जाती है ना, मेहनत आपकी बड़ी खुशी होती है। यस। और खाने की आपने बात की है और आपने कहा कि दाद भी मिलती है आपको इकरार भाई से। मुझे पता है आप खाना बहुत अच्छा बनाती है, मैंने आपका हाथ का खाया भी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी फैमिली को, स्पेशली इकरार भाई को बहुत पसंद है आपके हाथ के? वो स्पेशल खाने आते हैं? इकरार को सारे खाने पसंद है तकरीबन। सब्जी बड़े शौक से खाते हैं, और मिक्स सब्जी बना लो, सादा चिकन बना लूँ मैं, वाइट चिकन बना लूँ, कोफ्ते बना लूँ, कोरमा बना लूँ, दाल बना लूँ, सब शौक से खाते हैं, तकरीबन सब बना लेती हूँ मैं। घर वालों को ज़्यादातर पुलाव अच्छा लगता है, वो ज्यादा शौक। चिकन, मटन और बीफ, हर तरह का खा पुलाव है। इतने खाने आपने बताए हैं, पर आप ही सीखे कहीं से आपने? वैसे कहते हैं लोग कहते हैं जो मीडिया की लड़कियां होती हैं वो खाना नहीं बना सकती। खाना हमने तो सब काम किया है, पोछे लगाए हैं, झाड़ू दिए हैं, कपड़े धोए हैं, बर्तन धोए हैं, अभी भी करते हैं जब अभी डोमेस्टिक हेल्प है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं काम सारे। कितना ज़रूरी है एक लड़की को, चाहे वो वर्किंग लेडी है नहीं है, वो एक माँ है, एक वाइफ है, एक बहन है, एक बेटी है, उसको काम का आना चाहिए और उसको अपना काम करना चाहिए। कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ लड़कियां बल्कि मर्दों को, लड़कों को, और मुझे लगता है लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को ये आदत डालनी चाहिए कि तुम भी बहन का घर पे हाथ बटाओ, तुम भी ये काम करो। बेचारी कॉलेज स्कूल से पढ़ के आए, उसको काम पे लगा दिया, ये कोई इंसाफ नहीं है। फिर बाद में ये ट्रेनिंग जो है ना आगे जाके काम आएगी। वाइफ का साथ देना कितना ज़रूरी? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखें ना, एक वर्किंग वुमन है, वो काम पे जाती है, वो घर आती है, वो बच्चों को भी पालती है, शौहर को भी पालती है, इन अ सेंस कि शौहर जो है वो बड़ा बच्चा होता है, वो बच्चों की तरह ही बीवी के सामने बिहेव करता है। तो इतना बर्डन एक इंसान पर डाल देना और फिर बाद में शिकायतें उसी खातून की करनी, ये भी बड़ी गलत स्ट्रैटेजी है। औरत तो इतनी प्यारी होती है, उसको एक प्यार से जुमला बोलेंगे तो वो जो अपनी जान भी निछावर कर देगी, तो उसका साथ दे। बिल्कुल ऐसे है, बहुत ज़रूरी है अप्रिशिएट करना अपने घर की ख़वातीन को। इवन मर्दों को बहुत ज़रूरी है, जब वो जॉब पे जाते हैं या आपके लिए कोई भी छोटा काम करते हैं, वो घर पे आते हैं तो आप उनको स्माइल देकर मिलें, ना कि आप मुंह बनाकर बैठी रहे। ये हमारी अम्मी कहती होती थी अक्सर कि मुंह बनाकर नहीं बैठना, क्या मसला है, मुंह बनाकर ना बैठा करो। आपको मैंने देखा मुंह बना कर नहीं बैठती, आप कभी भी नहीं, नाराज़गी भी हो तो आप स्माइल दे देती है, ऐसे क्यों करती? अच्छा, मेरी नाराज़गी बहुत ही कोई एक्सट्रीम बातें जब हो जाती होंगी ना, तो शायद मेरी नाराज़गी होती हो वो खामोशी, और जो बहुत करीबी लोग हैं उन पे शायद कभी कभार गुस्सा भी होता है मुझे। हमें ज़राए से पता चला है कि आप इकरार भाई से नाराज़ भी नहीं होती। ये ज़राए तो आप लोगों को खुद पता है, ये ज़राए खुद ही है जनाब। मैं आज बता दूं, ये ज़राए जो करते हैं ना सारे नहीं जानते। नहीं, मैं नाराज़। और आप जैसे ख़वातीन लड़ाई करती हैं, आप लड़ाई भी नहीं करती? मैं लड़ाई भी नहीं करती, मैं सवाल भी नहीं करती, मैं नाराज़ भी नहीं होती, मैं फरमाइशी भी नहीं करती, मैं डिमांड्स भी नहीं करती। तो ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? अब तो मेरा दिल कर पड़ा कि तुम लड़का होती, मैं लड़का होती और आप मेरी बीवी होती।
यार ये बड़ी अनयूजुअल ख्वाहिश है। तो नहीं नहीं, माशाल्लाह ये लड़का भी होती तो बड़ी प्यारी हैंडसम होती तो फिर बात बन सकती थी। जैसे हम देखते हैं कि खवातीन में खुद लड़कियों और इमोशंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं खवातीन के अंदर, आपके अंदर भी हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप नाराज़ भी नहीं होती, आप माइंड भी नहीं करती, आप गुस्सा भी नहीं करती, सब कुछ करती हैं, या फिर आपने अपने आप को चेंज किया है कि ये क्या फ़ायदा ही नहीं है ये बातें करने का, इससे मामलात ख़राब होते हैं? इसके लिए थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अम्मा ने एज सिंगल मदर हमें पाला था। तो उनको जब मैं मेहनत करते और पूरा घर भी संभालते ये सब चीज़ें करते देखी थी, तो उस ज़माने से मैंने अपने आप को ना एक मुख्तलिफ बच्चा बना लिया। तब तो मैं बच्चा थी कि मैं वालदा से भी शिकायत नहीं करती थी। मेरे घर वालों से आप पूछेंगे तो उनको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं हो सकता, और अगर हो भी गया तो मैं बताऊंगी नहीं। ये सबके साथ ऐसा ही है। तो वो मैं अपने तक रखती, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं अपने तक रखती हूँ और उसको खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ और वो हो भी जाता है। बाकी गुस्से पे कंट्रोल, फीलिंग्स पर कंट्रोल, किसी से तवक्को ना लगाना, रब के ज़्यादा करीब होना, ये मैंने वक्त के साथ साथ तजुर्बात से और दुनिया से इर्द से सीखा है। वेरी नाइस। ये आप सीख लेते हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिपेंडेंस रखेंगे किसी और पर, उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये तो मैं दीन भी कहता ना कि उम्मीदें ना वाबस्ता करें किसी से। और ये बड़ा नेचुरल बात है हाँ। कि मैं सोचूं कि बानो ने ऐसा करना है और वो ना हो तो फिर मुझे बुरा हर्ट लगता है। और होगा। अगर मैं ये ना सोचूं कि बानो ने कुछ करना ही नहीं और बानो करे तो फिर मुझे कितनी खुशी होगी। वाह, तो बहुत अच्छी मिसाल ये है। स्ट्रैटेजी है मेरी और मुझे बड़ा फायदा भी पहुंचता है इससे, और इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे नजर आती हूँ कि हर वक्त एक खुश अंदर से मुतमईन। लेकिन देखिए, लोगों को ऐसे लगता है सोशल मीडिया पे लाइफ देख के फराह इकरार जो है ना, इसकी जिंदगी में तो कोई गम है ही नहीं, इसकी जिंदगी में गम आ नहीं सकता, पैसा इसके पास बहुत है, क्योंकि इकरार के पास बहुत पैसा है, फिर फराह इकरार खुद बहुत पैसे कमाती है माशाल्लाह यूट्यूब से, और जो आपकी डिफरेंट इनकम्स हैं, अल्लाह उसमें मजीद इजाफा करे। तो ऐसा कितना गलत है ये कि गम नहीं आता और तकलीफ नहीं होती और बुरा नहीं लगता। देखिए, गम और तकलीफ आना बड़ी नेचुरल सी बात है। अगर कोई भी शख्स ये कहे ना कि मुझे जिंदगी में कभी गम नहीं आया या दुख नहीं पहुंचा, वो झूठ बोलता है। आपको बिल्कुल गम और दुख, हाँ ये जरूर है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टनर से ही आपको गम और दुख मिले, बहुत से और सिर्फ पैसा लोग खुशी होते हैं। नहीं होती। पैसा, देखिए मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ, और कुछ ना करके भी। और मेरे शौहर जो हैं अभी, चूंकि जब मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ तो सारी की सारी मेरी जो है वो क्या कहते हैं जिम्मेदारी उन पर है। लेकिन जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता कि मैं उनसे लूँ, और मैं बड़ा फाइनेंशियल बैलेंस पे यकीन रखती हूँ, और मैं कभी ना कभी आप देखते होंगे कि कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, तो मुझे फारिग बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।